Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. In today's session we study about your topic human ear. So we start the construction. In construction first part क्या है? outer ear. outer ear में आपको क्या है? पिन्ना होता है, ठीक है. पिन्ना क्या है? outer ear का पार्ट है. मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? आपकी तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ईयर कैनाल प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, जहां पे आपकी बोन जो हैमर होती है वो ईयर ड्रम से अटैच्ड होती है, ठीक है. एक एंड उसका ईयर ड्रम से अटैच्ड होता है, ठीक है. ईयर कैनाल जो है 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज होता है और ईयर ड्रम आपका क्या है? थिन इलास्टिक एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है. ये मिडल ईयर में ही प्रेजेंट होता है. फिर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है आपका. और थर्ड है आपका इनर ईयर में आपका कोक्लिया प्रेजेंट होता है जो कि एक लिक्विड होता है, फिल्ड होता है एक लिक्विड से, और जिसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं प्रेजेंट, जहां पे साउंड आपको सेंसिटिव हो जाती है. और जो अदर एंड होता है आपका कोक्लिया का, वो किससे अटैच्ड होता है? ऑडिटरी नर्व से, जो आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इस तरीके का ये आपका कंस्ट्रक्शन है किसका? ईयर का. अब हम समझते हैं आपका वर्किंग ऑफ योर ईयर. स्टार्ट करते हैं जब साउंड आपके पिन्ना के अंदर एंटायर करती है. पिन्ना वहां पे सारी साउंड वेव्स को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है. कलेक्ट यहाँ पे हो जाती है. फिर आपका जो लॉन्ग पैसेज है 2 से 3 सेंटीमीटर, जिससे हम ईयर कैनाल बोलते हैं, वहां से पास होती है. फिर आपकी वो वाइब्रेशन ईयर ड्रम में जाती है और वहां पे वाइब्रेट करती है बैक एंड फोर्थ. फिर आपका ईयर ड्रम क्या करता है? जो एक एंड आपका हैमर, एक बोन का एक एंड हैमर का ईयर ड्रम से टच होता है, तो हैमर आपका वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है. फिर ऐसे ही दूसरी बोन्स जो है आपकी वो वाइब्रेट करती है. इंकस जिसको हम एंविल बोलते हैं, ऐसी स्टायरम जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं, ये आपकी वाइब्रेट करनी शुरू होती है. वाइब्रेशंस यहाँ पहुंच जाती हैं. फिर वाइब्रेशंस क्या है? स्ट्राइक करती हैं, जो ओवल विंडो है उससे स्ट्राइक करती हैं. फिर आपके कहाँ पे चली जाती है? जो लिक्विड होता है इनर पार्ट, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद आपकी कहाँ चली जाती है? इनर पार्ट ऑफ ईयर में चली जाती है, जहां पे आपका ये क्या करता है? पार्ट, इनर पार्ट आपके सिग्नल्स को, जो वाइब्रेशंस है उनको एम्पलीफाई कर देता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जो आपके नर्व सेल्स में चले जाते हैं. नर्व सेल्स के बाद फिर आपका क्या होता है? अदर एंड जो कोक्लिया ऑडिटरी नर्व से होता है, फिर आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑडिटरी नर्व्स में जाते हैं, फिर ब्रेन में पहुंच जाते हैं. इस तरीके से हम आवाज को सुन पाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने क्या बताया कि आपकी जो थर्ड बोन है स्टायरप, वो स्ट्राइक करती है मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो और पास करती है एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को जो लिक्विड होता है उसमें, जिसको इनर पार्ट ऑफ ईयर, जिसको हम तो बोलते हैं कोक्लिया, उसमें. फिर उसके बाद इस लिक्विड की वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेट होने लग जाती हैं, और वाइब्रेटिंग लिक्विड क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटअप करता है. नर्व सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी. फिर जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये आपके कैरिड होते हैं ऑडिटरी नर्व से और आपके ब्रेन में जाते हैं. इस तरीके से आपका वर्किंग होता है ईयर के. इस तरीके से आप आवाज को सुन पाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. So here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior. If you have any doubt in query in any topic, please mention in comment. Okay, thank you.